वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जो खाना जिस्म के लिए ज़रूरी हो उसको भी हद से ज़्यादा खाओगे तो नुकसान उठाओगे। तो जो मोबाइल ना जिस्म के लिए ज़रूरी, ना रूह के लिए ज़रूरी, ना दिमाग के लिए ज़रूरी, ना सोच के लिए ज़रूरी, उसमें इतना डूब गए। निकलो। ये मेरे दिल का, ये कोई तकरीर नहीं है ना ये कोई मुकर्रिर का ये उन्वान है, ये मेरे दिल का दर्द है। वरना आप कहेंगे कि आप ये क्या ले आए। मैं ये कोई खतीब के हैसियत से नहीं आया, मैं अपने दिल का दर्द अपने भाइयों के पास लेकर आया। इसलिए कि खून के रिश्तों के भाइयों की वो अहमियत नहीं है जो दीन के रिश्तों के भाइयों की अहमियत। हाँ, तुम मेरे नबी के उम्मती हो और मैं तुम्हारे नबी का उम्मती हूं, और ये इतना अटूट रिश्ता है कि खून के रिश्ते तो टूट सकते हैं लेकिन दीन का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपनी कौम पर, अपने बच्चों पर। तो मैं ये अर्ज करने चला था कि उनका मंसूबा होता है ना काफिरों का, यहूद और नसारा, इस्लाम दुश्मन ताकतों का। जब उन्होंने देखा कि बड़ी उम्र की मुसलमान औरतें और लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहनती, अंग्रेजी लिबास नहीं पहनती, यही कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अचंभा महसूस कर रही है बड़ी होकर लिबास पहनने में अंग्रेजों का, बचपने से पिनाओ इनको। फिर छोटे छोटे बच्चों के लिबास आए। हमने सोचा यार चलो बच्ची तो है ना मेरी बेटी, पिनाओ इसको पैंट शर्ट, पिनाओ इसको जींस टी शर्ट। बच्ची कब बड़ी होगी बाप को एहसास भी नहीं होता, मां को एहसास भी नहीं होते बच्चे कब बड़े होते हैं। कभी अचानक नजर पड़ती है तो दिल कहता है मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। लेकिन बचपने में आपने जो आदत डाली, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। यह बात ध्यान रखना इस जुमले पर, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। जो बचपने में आ जाती है वो उसमें इंप्रूव होती है, वो उसमें ऐड नहीं होती, बल्कि जो अंदर थी वो गोया कि अगर चिंगारी थी तो शोला बन जाती है। अब बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो, बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो। इसलिए कि जब तक के पौधा नरम होता है, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, जिधर चाहे झुका ले या सीधा रखे, आपके इख्तियार में है। जिस दिन तरावर दरख्त बन गया आपका इख्तियार नहीं चलेगा। बच्चे जब तक छोटे हैं उस वक्त तक के जो चाहो बना लो, चाहे वली बनाओ चाहे शैतान बनाओ, चाहे चोर बनाओ चाहे पाक दामन बनाओ, चाहे इबादत गुजार बनाओ चाहे बदकार बनाओ। आप देखते बाबा फरीद की मां ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, 4 साल के फरीदुद्दीन पर मेहनत की। हजरत निजामुद्दीन औलिया की अम्मी ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, बचपने में मेहनत की। गौसे पाक की अम्मी ने ये जो नसीहत की ना, कभी झूठ नहीं बोलना, वो बड़े होने के बाद का वाकया नहीं है, वो बचपने का वाकया है। बचपने में जो डाल सकते हो डाल दो। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 बातें बचपने में सिखा दो। पहली बात तुम्हारे नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम उनको दे दो। ये 3 बातें पिला दो। अब जब वो जवान होगा, परवान चढ़ेगा, तो अल्लाह अकबर, जैसे जैसे जवान होता जाएगा इश्क रसूल में इजाफा होता जाएगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होता जाएगा। इश्क रसूल ईमान को मजबूत करेगा और इश्क अहले बैत ईमान को बचाएगा। देखो ईमान की मजबूती के लिए नबी के इश्क की तरफ बुलाया और ईमान को बचाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की तरफ बुलाया। जब दोनों मोहब्बतें जमा हो गई तो कहा अब कुरान पे अमल कर, तू यहां भी कामयाब रहेगा वहां भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये है तो मंसूबे थे बच्चियों को अंग्रेजी कपड़े पहनाने के लिए। अल्लाह अकबर, हमारी बच्चियां जब नन्ही सी बच्चियां होती थी तो उनको बताया जाता था सैयदा फातिमा का बचपना कैसा था, अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी कैसी थी, माँ खदीजतुल कुबरा की जिंदगी कैसी। बच्चियों को ये बताया जा। अब तो कुछ भी नहीं, माँ को खुद नहीं पता कि खदीजा कौन है। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन जो मोहसिना इस्लाम है, इस्लाम की मोहसिना है। हाँ, नबी पर उस वक्त जब सर जख्मी हो जाता तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो सैयदा खदीजा अपने दुपट्टे को फाड़ कर हुजूर को पट्टी बांधती थी। मैं तो जब सैयदा खदीजा का जिक्र करने लगता हूँ या सोचने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ उस माँ का मर्तबा कौन जान सकता है जिसकी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा है।
फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, वो मां का मर्तबा क्या हो। बल्कि एक बात कहूं, सैयदा खदीजा का मर्तबा पेश करने के लिए एक बात कहता हूं, अगर किसी के दिल में उतरे तो अल्लाह करे उतर जाए, और वो मुकद्दस मां की हम मोतकीद हो जाएं। देखो फातिमा वो है ना, फातिमा वो है जो पुलसरात से गुजरे तो अर्श से निदा आए, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। मैशर वालों अपनी नजरें झुका लो, बार बार सुनाए, तकरार के तौर पे नहीं, असल उन्वान की तरफ आने के लिए तमहीद के तौर पे। जिसके लिए मैशर वालों की गर्दन झुकेगी वो कौन है? सैयदा फातिमा। नबी जिसके लिए उठकर खड़े होते हैं वो कौन है? सैयदा फातिमा। फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। बदा तो मिन्नी जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। जिगर का टुकड़ा है वो कौन है? सैयदा फातिमा। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली ऐसी खातून जो सवारी पे बैठकर जन्नत में जाएगी, जिसकी नकेल हजरत मरियम की, जिसकी सवारी की नकेल मरियम कुबरा के हाथ में होगी, वो कौन है? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, सैयदा फातिमा वो हैं कि जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, तवज्जो, जिसके कदमों के नीचे नौजवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत हो, सरदाराने जन्नत की जन्नत, सरदाराने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। उस खदीजा की मैं मनकबत क्या बयान करूं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों को पता ही नहीं है कि वो सैयदा खदीजा कौन है। नहीं पता है, कभी नहीं। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा, किस खानदान से, सब पता है। नबी की पहली ज़ौजा, नबी की पहली ज़ौजे पाक। और एक बात बताऊं, नबी की पहली शरीके हयात। अब तवज्जो आपकी, नबी की पहली शरीके हयात। शरीके हयात का मतलब जब तक हयात है तब तक शरीक। मेरी और आपकी हयात हमेशा नहीं, इसलिए हमारी बीबियां शरीक हैं, मरने के बाद फरीक है। लेकिन नबी की हयात की कोई मुद्दत नहीं है। फ़नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से हमेशा जिंदा है। तो जैसे वो कल शरीक थी वैसे आज भी शरीक। ये नबी की शरीके हयात, नबी की शरीके हयात। इसीलिए नबी की बीबियों को आज तक हम बीबियां ही कहते हैं। औरों की बीबियों को मरने के बाद बेवा कहते हैं, लेकिन हम नबी की बेवाएं नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, बीबियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीबियां कैसे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।